आजम खान समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता, एक ज़माने के बाद जेल से बाहर आने की उम्मीद है। ज़मानत हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत देते हुए लिखा है कि आजम खान को मिली 89वें मामले में मिली अंतरिम ज़मानत। 88 मामलों में ज़मानत पहले हो चुकी थी, 89वां मामला ये दोबारा दर्ज हो गया था। एक में ज़मानत होती थी और एक में दोबारा से मुकदमा हो जाया करता था। इस तरह का मामला चल रहा था। लगभग 27 महीने बाद जेल से बाहर आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नियमित ज़मानत के लिए अदालत जाएं। इनको इतना लंबे समय क्यों लगा और उनके आने से क्या क्या समीकरण बन सकते हैं, दर्शकों ये मैं आपको बताने जा रहा हूं इस एपिसोड में। लेकिन पहले खबर देखें कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 27 महीने जेल में रहने के बाद आजम बाहर आ सकते हैं। उन पर 88 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन रखा हुआ था फैसला सुरक्षित बहुत ज़माने से। अब 89वां मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत मिल गई है। दरअसल शीर्ष अदालत ने आजम खान की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राय, जस्टिस BR गवई, जस्टिस S गोपन्ना की पीठ ने फैसला करीब 11 बजे सुना दिया। अब शत्रु संपत्ति मामले में आजम को जमानत मिलना बाकी थी। कोर्ट ने आजम से नियमित जमानत के लिए अदालत में आवेदन करने के लिए कहा है, जो प्रोसीजर होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि अखबार आगे क्या लिखता है कि यूपी सरकार ने किया जमानत याचिका का विरोध। उत्तर प्रदेश की सरकार अब भी नहीं चाहती कि आजम खान बाहर आए। 27 महीने हो गए, 10 बार का विधायक, सांसद, मंत्री, है ना। हम देखते हैं कि बड़े बड़े काम करने के बाद बहुत सादे साधु जो हैं, जो जहरीली ज़बान बोलते हैं, इधर ज़बान बोलते हैं, इधर जेल जाते हैं। अगर जाते हैं तो फ़ौरन ज़मानत पे आ जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मुजरिम था, इंटरपोल से शायद इसका रेड कॉर्नर नोटिस निकला हुआ हो, क्या था, बकरी चोरी, भैंस चोरी, लाइब्रेरी चोरी, ये चोरी, वो चोरी, इस तरह के मुकदमे इसके ऊपर डाल दिए। और कितने मुकदमे डाल दिए, क्या हालात थे जेल में, क्यों थे, इसके पीछे क्या राजनीति नज़र नहीं आती। या आंखों पे पट्टी पड़ गई कि मुसलमान नेता है तो पड़ा रहने दो। ये अजीब बात बन गई है और जान चुकी राजनीतिक पार्टी अभी कि हम चाहे कुछ भी किसी के साथ करें, बस अपना वर्ग खुश होना चाहिए। देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया वो भी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट 17 मई को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में समाजवादी के पार्टी के नेता आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत याचिका का विरोध किया था और उन्हें ज़मीन कब्जाने वाला और अदालत अपराधी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को लगाई फटकार। ये भी एक बड़ी अच्छी खबर है। फटकारों का दौर चलता रहता है, रिजल्ट नहीं निकलता। पुलिस को लगी फटकार, राजनेता को लगी फटकार। फटकार लगने के बाद उसके अंदर सुधार भी तो आना चाहिए। चलिए वो देखें क्या है कि उत्तर प्रदेश की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने भी आजम खान की याचिका का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आजम खान की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने पर देरी पर नाराज़गी व्यक्त की थी और न्याय का उपहास कहा था कि न्याय का उपहास है ये जो आप देर कर रहे हैं। असल में दर्शकों बात यह है, काम तो सारे कानूनी ही होते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन कानून को कितना लचीला और कितना लंबा बनाया जाता है ये ब्यूरोक्रेसी राजनेताओं के हाथ में है। चाहें तो रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा दें, चाहें तो नंबर पे ना आए फाइल, सालों लग जाते हैं, लगे हुए हैं। सस्ता सुलभ न्याय की बात कहते हैं, लेकिन चाहे वो अपने ऊपर डिपेंड होता है कि किसको हमें किस तरह से डील करना है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक अधिकारी कहता मुझे पढ़ने में समय चाहिए, ये तो अंग्रेज़ी में है, ये तो आप स्टे लेके आए जहांगीरपुरी के बाद देखिए आप, स्टे आने के बावजूद भी कह रहे हैं फिजिकल हार्ड कॉपी हमारे पास नहीं है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का एक लेटर गया था वहाँ की MCD दिल्ली को कि जाके बुलडोज कर दो। वो जो करात हैं CPM की नेता वो आ गई, अड़ गई, चढ़ गई बुलडोज़र पे। चलिए खैर ये तो बात अलग हो गई, लेकिन मैं बता रहा हूँ पहले क्या हुआ था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दी थी ज़मानत। हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते ज़मीन गलत तरीके से कब्जाने से जुड़े एक मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी थी। फिलहाल आजम खान को रामपुर के कोतवाली से जुड़े एक अन्य मामले में, खैर लंबी बात न करके, कपिल सिब्बल ने लगाया यूपी सरकार पर आरोप। ये भी देखिए वकील थे इनके, सपा नेता आजम खान को जमानत देने को लेकर उनके वकील कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया था कि यूपी सरकार उनके मुवक्किल को राजनीतिक द्वेष का शिकार बना रही है। ऐसे यूपी की गवर्नमेंट में हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह जी कितने दिन जेल में रहे, ठीक उससे जब वो आए गृह मंत्री बन गए तो पी चिदम्बरम फिर
कितने दिन रहे आपको मालूम है? 5 दिन ज़्यादा रहे, 100 दिन शायद वो थे, 105 दिन वो रहे। साथ ही कहा था कि आज़म खान 2 साल से जेल में, अब उन्हें ज़मानत दे देनी चाहिए। कोर्ट ने आज फैसला आने पर साफ हो जाएगा कि आज़म खान जेल में रहेंगे या अब खुली हवा में सांस लेंगे, या फिर उनको अभी ज़मानत के लिए और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये लंबी बात है। बहरहाल आ सकते हैं आज़म खान, अब ज़्यादा प्रबल संभावना है। 27 महीने हो गए। अब दर्शकों में थोड़ा सा समीकरण बता देता हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगे कि आज़म खान की जिस तरह से पैरवी करनी चाहिए थी, ऐसी पैरवी नहीं हो पाई। आज़म खान नाराज़ बताए जा रहे थे, कभी टिकट के वितरण पर, कभी किसी चीज़ पर, कभी किस चीज़ पर। इस तरह की संभावना आती रही। पहले भी किसी ज़माने में मुलायम सिंह का साथ छोड़ गए थे, घर बैठ गए थे, किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। मुलायम सिंह खुद गए और जाकर के अपनी बात की। चूँकि समाजवादी पार्टी के गठन के बुनियादी लोग यही हैं कुछ। अब मुस्लिम जमात विशेष संप्रदाय किस मामले में जूझ रही है, तो आप जानते हैं पूरे देश में क्या हालात हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो एक बड़ा चेहरा है, और इनके अलावा कोई चेहरा दिखाई देता भी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी हैं, हैदराबाद से आते हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। तो लोगों की टकटकी लगी हुई है कि आज़म खान आकर के किस तरह का फैसला लेते हैं। ये मैं खबर के इतर आपको बात बता रहा हूँ। फिलहाल तो ज़मानत की बात थी, आपको ये खबर देनी थी। लेकिन कई बार ये कयास लगाया गया कि शायद मायावती के साथ बनाई जा सकती है पार्टी। कई बार लोगों ने कहा कि कांग्रेस आई में जा सकते हैं। अब ये तो आज़म खान आने के बाद अगर आ गए, कोई अड़चन ना लगी, तब पता चल पाएगा कि आज़म खान का ऊँट किस करमट बैठता है। और जैसे विशेष संप्रदाय जिसे मुस्लिम जमात कहा जाता है, जो कहते हैं ना कि बिना पतवार के कश्ती डोल रही है, कोई नेता ही नहीं है। अखिलेश यादव बात करते हैं, उधर चले जाते हैं, मायावती बुलाती उधर चले जाते हैं, और असदुद्दीन की बातों में आते नहीं, उसको एजेंट बता देते हैं। तो ये अजीबोगरीब स्थिति है। इनके बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है दर्शकों। ये तो पहली बात तो मैं बता दूं, ये सच बात ही है। मस्जिद का मसला हो, मुस्लिम किसी मामले का मसला हो, इसलिए कोई नेता नहीं बोल पाता कि यार अगर इनके बारे में बोलेंगे तो हमारा जो बहुसंख्यक समाज है, जो हमें वोट करता है, वो कहीं छिटक न जाए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बिना कहे वो वोट मिल जाता है। आज हालात ये हो गए दर्शकों कि अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी की बुराई की तो गोया कि ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म की बुराई की। ऐसी बात बनाकर रख दी है भारतीय जनता पार्टी के तंत्र ने, कमाल करके रख दिया कि लोगों के जहन बदल दिए। भारतीय जनता पार्टी की बुराई धर्म की बुराई लगती है। राम के पीछे छुप जाते हैं, कृष्ण जी की बात करते हैं, शिव जी की बात करते हैं। अब झगड़ा तो चल रहा है ज्ञानवापी का, दोनों की नज़रें हैं। नरेंद्र मोदी जी की भी, ऐसा कैसे संभव है कि उन्हें नहीं मालूम होगा? लेकिन दोनों देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, देखो क्या होता है। रुको भाई, अभी देखते हैं क्या होता है। सही समय पर, अरे आगे अगुवाई करके अगुवाई करिए, आगे आइए, समझाइए, है ना। नो डाउट कानूनी मसले में आप नहीं पढ़ना चाहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो समाज में द्वेष फैल रहा है, तरह तरह सोशल मीडिया पे लड़ाई चल रही है तरह तरह की। और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, आपने सुना कि हमारे डिप्टी सीएम भी बोल पड़े कि बाबा आ गए। तो दर्शकों, बात यह है कि समीकरण बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। केजरीवाल कभी कुछ और बात करते हैं, ममता बनर्जी कुछ और करती हैं। पूरे देश की अगर मैं बात करूँ तो बात यह है कि अजीबोगरीब स्थिति है। आज़म खान के आने से एक नया अध्याय और खुल सकता है। अगर वो जेल से आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार कोई अड़ंगा नहीं लगाती है, तो शायद कोई राजनीतिक समीकरण भी ऐसा बदले कि हम आपको बताने के लिए बाध्य हो जाएं, आ जाएं आपके सामने। लेकिन बहरहाल बड़ी बात कि आज़म खान की ज़मानत हो गई है 89 वाले मामले में। 88 के बाद 89 आता है, उस मामले में एक ज़मानत हो गई है। अब वो देखते हैं, आते हैं, उम्मीद है कि आ जाएंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी